हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, कोसर नहीं आई ना। आज जाके सट्टू बताइए, स्पेशल व्लॉग आया है कि कोसर क्यों नहीं आई। लेकिन उसने व्लॉग में बताया ही नहीं। अभी पहला वाला इसने छक्का मारा है सिर्फ इतना बताने के लिए, एक कमाई कमा लिया राइट कोसर के नाम से। अभी स्टोरी जब बनाएगी कि क्यों नहीं आई ये, तो एक और एक कमाएगी ना। तो मैं एक बात बता देती हूँ, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। कोसर नहीं आने के लिए गांव गई है, ठीक है। बड़ा बैग भर के गई थी और बड़ा बैग बाप के घर लेके पहुंची है। अब अगर ये बोले कि कोसर बाप के घर पहुंच के मुझे जवाब दे रही है कि मैं नहीं आऊंदी, तो ये वाला सड़ासड़ झूठ है। क्योंकि कोसर अपना लाल बड़का बैग बना के पहले से गई है, प्लैंड गई है, प्लैंड नहीं आने के पूरा बंदोबस्त हुआ पड़ा रहा। तो ये अगर अब बोले कि कोसर वहाँ से जवाब दे रही थी मैं नहीं औंधी वाला, तब इसके हम बजाएंगे अच्छे से। क्योंकि कोसर बड़का बैग ले के इधरे से चली गई है। तो देखते हैं क्या रीज़न ये बताती है। लेकिन मेरा क्या रीज़न है कि कोसर अब क्यों नहीं आएगी, वो तो बड़ा अजीब है यार, बहुत अजीब है एकदम। अगर बाप के घर पे शादी है तो शादीशुदा बेटी अपना बंदा छोड़ के आके बाप के घर बैठ जाए और चावल पीस पीस के, उसमें से धान पीस पीस के चावल निकाले, गंदम पीस पीस के आटा निकाले, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये दुनिया कितनी आगे चली गई है ना, टेक्नोलॉजीज आर दिया ना। चावल के धान में से मतलब चावल निकालती है, गंदम भी पीसने की मशीन है, तो व्हाट्स द यूज़। लड़की आए बंदा छोड़ के बाप के घरे बैठे कि भाई की शादी है। लड़की भाई के शादी पे अपने बंदे के साथ ही अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे आए के बैठे नहीं अच्छी लगती है। तो असीम और मोहसिन दे आर सिंगल ओनली एंड द रेस्ट आर मैरिड। तो वो कोसर के कोई सगा भाई तो नहीं है, फूफो का बच्चा लोगन है राइट। आसिम के शादी के रिश्ता तय हुआ था शाहनवाज चाचा के लड़की के साथ, जो गांव में बहुत बड़ा चौधरी है वो भी ना एक। तो पता नहीं क्यों नहीं हो गया, अल्लाह जाने, शादी कट हो गई। जब रिश्ता तय हुआ था तो गांव वालों से पता चला था मुझे ना, क्योंकि गांव हमारा है ना। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता यार कोसर शादीशुदा थी या नहीं थी, ये बोल रहे हैं लोग, मैं तो नहीं बोल रही, मुझे तो पता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं मोहसिन के ऑपरेशन हुआ। भाई ओकर ऑपरेशन हुए कितना दिन हुए गए, और आजकल कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि 24 घंटा में बंदा दौड़ ना पाए। दौड़े लगता है ना। चंगुला के देख लो। नशा करके अस्पताल दाखिल था, सट्टू ने बता दिया ऑपरेशन हो गया, लोगों ने मान लिया। भाई ओकर बेवड़ा नशा करके पड़ा था अस्पताल में, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये मोहसिन के ऑपरेशन बहुत दिन हो गए हुआ है, और मोहसिन ने दिखाया भी था कब हुआ है। अब लोग उसको उठा रहे हैं, तो शायद ये वाला एक्सक्यूज बता दे आके। बिहाइंड द ड्रामा इन रियल लाइफ देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग वेरी बिग, जो मैं नहीं बताऊंगी। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि सट्टू क्या बता रही है उसके बारे में, कि कोसर क्यों नहीं आई। मुझे तो पता है क्यों नहीं आई, ठीक है। दे आर मेनी रीजन्स बिहाइंड के कोसर क्यों नहीं आई। लेकिन एक एकदम मेजर रीज़न सट्टू ने बोला है ना, मेन रीज़न। तो वही वाला मेन रीज़न ओनली आई नो ना। ये लोग पलवार लोग पूरा जाने, आई नो, अपार्ट फ्रॉम द फैमिलीज। और यूट्यूब पे तो कोई नहीं जाने अभी तक। तो उसने कहा मैं बताऊंगी, वक्त आने पे बताऊंगी ना। शील मेक अप स्टोरीज, अभी देखेगी पब्लिक क्या कमेंट में डिमांड दे रही है ना किस बात का। हु नोज, उसको ड्रामा में, रियल लाइफ को ड्रामा में फिट करके पेश करे ना। इसके लिए सब पॉसिबल है, पैसा फेंको तमाशा देखो ना। तो अभी पाकिस्तान में खजीरों खजूरों का सीज़न है राइट, आम का, खजूर का, और मक्खी बहुत भिन भिन आती है भाई। है मक्खी, मक्खी सीज़न बोले तो। मैं क्लू दिया है तुम लोग के, हमेशा कहती है शेर आया शेर आया, लेकिन शेर नहीं आता था। इस बार शेर सच में आएगा, लेकिन ये बता नहीं पाएगी। तो ये वाला चक्कर है, यही क्लू मैं दे सकती हूँ और आगे नहीं। तो कुछ रीज़न ये भी है कि कोसर इज़ अ मेरिड हाउस वाइफ ना, उसके ससुराल वाले खेती बाड़ी वाले हैं। तो यही सीज़न है खेतों में कमाने की। कपास वगैरह, इन लोगों के गन्ना के भी खेत है ना, दादी साफिया के कपास के खेत है। और सरसों वाला तो फिनिश हो गया अभी, वो सर्दी में रहता है। तो बहुत चीज़ है इन लोगों के अभी इस सीज़न में ना। तो कोसर खेत में जाएगी नहीं, अरसद के गुजारा होगा नहीं, तो कोसर तो खेत में गई है भाई, खेत कमाने गई है।
ये वाला तो है, लेकिन दिस इज दो नॉट द मेन रीज़न जिसके कारण उसे जाना बेहद ज़रूरी था। इस सीज़न में वो हमेशा गांव में रहती है, बिकॉज शी हैव टू वर्क ना ऑन द प्लांटेशन, तभी तो खाएगी साल भर बैठ के। और इसके बाद जब लौटेगी जली भुनी लाल लाल ललछौ को सर लौटेगी ना, तो इला तुम लोग इतना सालों से देखता है, अभी तुम लोग के लिए कोई न्यू बात नहीं है, तुम लोग अपने भी जनता है कि कोसर खेत में काम करेगी। लेकिन वहाँ पे मेन रीज़न से गई है, देयर इज़ वन मेन रीज़न, ठीक है। आएगा, एक अच्छा आएगा से याद आ गया, ये औरत सबके बदुआ दिए रही ना स्टार्टिंग में, व्हेन शी प्लेड साजन साजन, तो इसने बोला रहा ये औरत लोग के बंदे भी शादी करेंगे ना। यार किस किस के बंदा ने शादी किया बताना प्लीज, कहीं मेरा वाला ना कर ले, मैं तो छोड़ के आई हूँ, डर लग रहा है सट्टू तेरी बदुआ ना लग जाए मुझे। तो मैं तो बताऊंगी किस किस के बंदे ने शादी किया, इसके बदुआ किस किस को लगी है वो बाद में बताएंगे, लेकिन मैं सच बोलने से हटूंगी नहीं। बंदा शादी करे, बंदा बच्चे पैदा करे, आई डोंट गिव अ डैम, लाइफ है भाई, मरेगा ना बच्चा लेके कब्र में जाएगा ना वायरा लेके बच्चा कब्र से, ठीक है। माँ के पेट से हाथ में बच्चा लेके ना आया था, ना कब्र में लेके जाएगा, जिंदगी है भाई, जिए जहाँ मर्जी जिए, उसके लाइफ है, मेरा मेरा लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, उसका उसका है। अगर साथ में जी रहे तो अच्छी बात है, नहीं जी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठ के आऊँगी रोने, ठीक है, सास के द्वारी पे जाके रोऊंगी। यहाँ रो के क्या मिलेगा, भीख, ओए होए बोले लाखों के भीख मिलती है इधर, हाँ ना मिलती है ना, मैं यहीं आके रोऊंगी, चलो डिसाइडेड। सट्टू ने सबको दिया, दुआ दिया रहा, बद्दुआ दिया रहा कि या अल्लाह इन औरतों के बंदे शादी करे। इसके तो बड़ा मतलब कनेक्शन एकदम टाइट रहा ना ऊपर ला के साथे, चुना रहा ऊपर वाले ने इसको आसमानों से बातें करने के लिए। आसमानों से बातें करते करते ये खुद में बातें करने लग गई। तो मुझे दोगला समझो, जो मर्जी समझो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के मन में आ गया होगा कि व्हाट मस्ट बी द मेन रीज़न ना, कोसर जो रुक गई है। तो उन लोग थोड़ा थोड़ा समझे लगे हुए हैं। हम इवन अपनी बेस्टी को भी नहीं बताया कि क्या रीज़न है, सिर्फ उसके साथ थोड़ा से कुल्लू लेके डिस्कस करा है, अभी उसका रिप्लाई नहीं आया, वो शायद उसके वहाँ रात है। तो मैं उस वो जब बताएगी वो देखती हूँ क्या बताती है मुझे ना। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि कोसर के पेट भारी है, ओए होए एकर तो सब रोज पेट भारी रहे। कोसर के पेट में बड़का वाला सिस्ट है, ठीक है, और वही का ऑपरेशन हो जाता है हरदम। कोसर इतना अरसे से दवाई भी तो खा रही है, दवाई खाने के चक्कर में तो मेरा चैनल उड़ाई थी इस औरत ने, और तभी तो मैंने कसम खाया है मैं इसको तब तक धोती रहूँगी जब तक ये अपने हाथ ऊपर करके बोल ना दे कि भाई मैं बहुत झूठी हूँ और ये सब ड्रामा है। पहले बोल चुकी है एक बार, फिर बोले, दूसरा चांस देते हूँ ना मैं सबको, तो इसे भी दूंगी। तो कोसर के पेट हवा से तो नहीं फूल गया, गई खेत में खारिज करने। मैंने ये बात अपनी एक प्यारी सी बहन को बोला, उसकी हंसा नहीं रुक रही थी कि खेत में गई हवा खारिज करने। तो कोसर के पेट इतना भारी फूला देख के तुम लोग घबराना नहीं, वो 4 रोटी खाए के भी फुला लेती है। तो कोसरिया क्या चक्कर है यार, खेत जाएगी तुम। लेकिन मेरा अभी भी कुल्लू वही आला है, हमेशा ये औरत कहती है शेर आया करके, इस बार रियल में शेर आ गया। मैं इतने कुल्लू दूंगी मैं, अब तुम लोग इसको जिस तरफ से मर्जी लेके जाओ। एंड आई एम वेरी क्वाइट क्लियर कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे को पता चल गया होगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि इतने साल से वो लोग मुझे सुन रहे हैं, अब तक उनका दिमाग मेरे से ज़ोर चलता है, और अब तक वो लोग को पता भी चल गया होगा कि क्या रीज़न है जो कोसर वापस आई नहीं। कोसर अगर नहीं आएगी तो इससे गुजारा भी तो नहीं होगा है, नहीं आएगी तो इसके गुजारा नहीं होगा। कोसर अब गांव में रह के अपनी मर्जी करेगी, क्योंकि कोसर अपने सासों के सास के आंखों के तारा बनने वाली है, सास इसे अपने पलकों पे बिठाने वाली है, तो इसलिए कोसर नहीं आई है। अब वजह क्यों क्यों और क्या वो मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ सट्टू के मुंह से सुनना चाहती हूँ। एंड दिस वाज द मोस्ट अवेटेड रिएक्शन जो सट्टू वेट कर रही होगी और सुन भी रही होगी। अरे सट्टू पहले अपन बत्ती तोपले, दुई का जोड़नी लेके पीछे सुनना मुझे। तुम्हें भी पता है कि आई नो वेरी वेल, मुझे भी पता है कि तुम क्या बकने वाली हो आगे, तो इंतज़ार है मुझे तुम्हारा व्लॉग का कि तुम क्या रीज़न देती हो।
और घोंचू क्या रीज़न देता है। ठीक है, कोसर गई, चलो गई, बाप के घर से भी गई, ससुराल पहुंच गई। डोलू अपने बाप के घर, कोसर अपने बंदे के घर, सट्टू अपने बिल्लो रानी ट्राउजर्स के घर, और सब अपने अपने घर, मैं भी अपने घर। ठीक है, तो तुम लोग नहीं सोचना कि मैंने गोल गोल घुमाई दिया है। अभी मैंने सट्टू के व्लॉग देखा नहीं है, सिर्फ मैंने थंबनेल देखा है। ठीक हो गया, और थंबनेल से पता चल रहा है, स्टार्टिंग थोड़ा सा ग्लांस देखा है जहाँ पे कहती है कि मेन रीज़न है जिसके कारण को सर नहीं आएंगे। तो इसके व्लॉग अभी मैं देखूंगी, देन आई विल गिव अ गुड रिएक्शन ऑन दैट। और फिर देखते हैं कब तक खींचती है, इतना बड़ी सच्चाई कब तक छुपा पाती है। अगर कोसर नहीं आएगी तो 4 महीना की छुट्टी है भाई। और हु नोज, जो सच होने वाला है इन रियल लाइफ, उसको ये ड्रामा में रख के पेश कर दे। पैसा देगी तो पेश कर पाएगी ना, पैसा उतना नहीं दे पाएगी तो पेश भी नहीं कर पाएगी। और इस बार अगर वो पेश करी, ये किस किस को पेमेंट देगी बेचारी रे। इतने लोगों को तो दे रही है, ढोलू को दे रही है, ढोलू के माँ को, बाप को, दादी, नाना, नानी, सबको दे रही है, कोसर को, उसके ससुराल को, सबको। तो अब और कितने को देगी। अच्छा है भाई, तू उसको ड्रामा में नहीं रखना। जो नवा तमाशा आने वाला है उसको ड्रामा कंपनी को मत पेश करना, यही मेरा सलाह है। पेश करके बड़ा पछताओगे इस बार। एंड यू आर कोट, तू पकड़ी गई है, ख़त्म, खलास, योर टाइम इज़ ओवर नाउ। तो सट्टू बी रेडी, हम तुम्हारा वेट करता है अभी, कब तुम हमें बताता है कि तुम्हारा मेन रीज़न क्या है। और मेन रीज़न इज़ रिलेटेड टू समथिंग जिसके कारण इसने मेरा चैनल उड़ाया था। मैं ये भी क्लू दे देती हूँ मैं। अब इससे बड़ा तुम लोग कौन वाला क्लू इंतज़ार करता है। द मेन रीज़न इज़ रिलेटेड टू समथिंग जिसके कारण इस औरत ने मेरा अच्छा खासा जीता जागता चैनल उड़ाया है। ठीक हो गया। तो खैर, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।